हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे क्लासिकल नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो पहले देखते हैं क्लासिकल। देखो क्लासिकल स्कूल क्या कहता है कि अगर एक सिटी में, एक सोसाइटी में तीन किस्म के इंसान होते हैं। एक होता है माइनर, एक होता है मेजर, एक मेंटल। माइनर यानी कि 18 साल से कम बच्चे जो 18 साल से छोटे होते हैं। मेजर यानी जो 18 साल से बड़े हैं। मेंटल यानी कि जो 80-90 साल के, जिनका मेंटल हेल्थ थोड़ा खराब हो जाता है। अक्सर बुढ़े लोग का मेंटल हेल्थ क्या होता है, खराब होता है। ठीक है, ये ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं। ये बच्चे सोचने के कदार के रहते हैं, यानी कि अभी इनको ये नहीं मालूम कि राइट और रॉन्ग क्या है। लेकिन एक मेजर, इसको मालूम है कि राइट और रॉन्ग क्या है। तो क्लासिकल स्कूल क्या बोलती है, अगर ये तीनों पर्सन कभी भी क्राइम करते हैं, कैसी भी क्राइम करें, तो तीनों को एक जैसी सजा मिलेगी। अब एग्जाम्पल लेते हैं, तीनों पर्सन ने चोरी किया। ठीक है, चोरी किया तो क्लासिकल स्कूल क्या बोलता है, तीनों ने चोरी किया तो तीनों को एक जैसी सजा होगी, 4 साल। लेकिन हमने देखा है कि अक्सर बच्चों को अलग कोर्ट में भेजा जाता है, अलग उन पे मुकदमा होता है और उन्हें अलग सजा दी जाती है, भले अगर वो क्राइम एक अडल्ट के जैसा हो। और हमने ये भी देखा है कि एक अनसाउंड माइंड, पागल इंसान अगर कोई क्राइम करता है तो उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाता है। लेकिन मेन सिर्फ किसे क्रिमिनल माना जाता है, अडल्ट को। क्रिमिनल ये तीनों है, लेकिन इसको जुमनाइल कहा जाएगा, इसको अडल्ट, इसको मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाएगा। लेकिन क्लासिकल के हिसाब से क्या होता है, ये तीनों को क्रिमिनल माना जाएगा, चाहे कोई भी हो, जुमनाइल हो, अडल्ट हो, लेकिन तीनों को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है, वो होता है क्रिमिनल। ये तीनों को क्रिमिनल मानेंगे, हम भी मानते हैं। लेकिन तीनों में देखो, हमने देखा है कि अक्सर इंडिया में तीनों का डिसीजन, तीनों का कोर्ट अलग होता है, तीनों को पनिशमेंट भी अलग तरीके से मिले जाती है। लेकिन क्लासिकल के हिसाब से तीनों को पनिशमेंट भी और तीनों को एक ही जेल में भेजा जाएगा, और वो होगा 4 साल के लिए चोरी के लिए। मैंने एग्जाम्पल लिया सिर्फ 4 साल। ठीक है, तो क्लासिकल का मेन पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी सोसाइटी में पर्सन, चाहे वो बच्चा हो, बुढ़ा हो, या कोई आदमी हो, या कोई औरत हो, या कोई बच्ची हो, या 2 साल की लड़की हो, अगर ये क्राइम करते हैं तो ये सबको एक जैसा सजा होगा, ऐसा क्लासिकल स्कूल कहता है। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स है, वो देख लेते हैं। फ्री विल। फ्री विल यानी कि अब जैसे ये 3 पर्सन हैं, इनके पास ये पावर है कि ये रोज कौन सा काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास ये पावर है कि मैं दिन भर क्या कर सकता हूं, आपके पास ये पावर है कि आप यूट्यूब पे किसी का भी वीडियो देख सकते हैं, या आपका फ्री बिल है। ठीक है, तो आपके पास ये पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरह ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास पावर है। लेकिन आपने ये देखा होगा, हर एक इंसान ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, कम काम करना चाहता है, कम दुखी होना चाहता है, ज्यादा हैप्पीनेस होना चाहता है। ठीक है, और उसके बाद एक पर्सन को जिस काम में करके खुशी मिलता है वो वही काम करता है। लेकिन वो किसी के प्रेशर से नहीं कर रहा, वो अपनी मर्जी से कर रहा है। फ्री विल है उसके पास, और उसको जिस काम में मन लगता है वो वही करेगा। जैसे कि आपका मन है, आपको पढ़ाई करना पसंद है, आपको खेलना पसंद है। ठीक है, उसी तरह एक क्रिमिनल को हमेशा क्राइम करना पसंद है, उसको अच्छा लगता है, उसमें उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, वो उसका फ्री विल है। उसको किसी ने जबरदस्ती नहीं बोला कि तुम क्राइम करो, वो उसका खुद का डिसीजन है। जैसे कि ये तीनों हैं, ये तीनों चोरी करना चाहते हैं, इनको इसमें ये करने में मजा आता है, ये इन्होंने खुद से डिसाइड किया हम चोरी करेंगे। तो यहाँ पे इनके पास फ्री विल, इनका खुद का डिसीजन है। प्लेजर और पेन यानी कि ये ज्यादा से ज्यादा खुशी और कम से कम दुख रहना चाहते हैं, इनको वो काम करने में मजा आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को क्लासिकल किस तरह यानी कि सजा देती है, तो इनका जो क्लासिकल का सजा देने का तरीका ना, वो है डिटेरेंट। यानी कि इनको ऐसा सजा देना जो बाकी क्रिमिनल के अंदर डर बैठ जाए, फिर वो कभी क्राइम ना करे। ये क्लासिकल कहता है। पनिशमेंट फॉर सेम, देखो जैसे मैंने कहा, ये तीनों को क्लासिकल के हिसाब से तीनों को एक जैसी सजा होगी। यहाँ पे वो पॉइंट लिखा है। 5th पॉइंट है हमारा, फर्स्ट टाइम। अगर ये बच्चा है जो 15 साल का, ठीक है, इसने अपने जीवन में पहली बार चोरी की तो इसको भी 4 साल की सजा होगी, जैसे इन तीनों को सजा हुई थी ना। अगर कोई फर्स्ट टाइम भी क्राइम करते हैं ना, तो उसको भी उतनी ही सजा होगी जितना बाकी को होती है। जजेस फॉलो लॉ। अब जो जज होते हैं ना, इनके हिसाब से वो जो लॉ बना हुआ था ना, लॉ बनाया गया है एक कंट्री के अंदर, उसको फॉलो करके एक डिसीजन देना का काम होता है जज का। उसमें कुछ न्यू क्रिएशन या रीमेक करने की जरूरत नहीं है। जो लॉ कहता है उसके हिसाब से जज को पास करना रहता है, या क्रिमिनल को सजा देना रहता है। तो ये था क्लासिकल। क्लासिकल क्या बोलता है कि सब आदमी को एक सोसाइटी में एक जैसी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, बच्चा हो, बुढ़ी हो, औरत हो। ठीक है, लेकिन नियो क्लासिकल इसका अपोजिट है। अब देखो इन दोनों में बस इतना फर्क है, इसमें नियो है, इसमें नियो नहीं है। तो इसमें क्या है ना, ये क्या बोल रहा था क्लासिकल, सोसाइटी में सब पर्सन को एक जैसा सजा होना चाहिए।
लेकिन नियो इसके खिलाफ है। नियो मॉडिफिकेशन ऑफ फ्री विल के, नियो बोलता हाँ। अब जब एक नियो क्या बोलता है कि जैसे ये 3% के बाद खुद का डिसीजन लेने के लिए पावर है, यानी कि ये सोच सकते हैं कि मुझे दिन भर क्या करना है, जैसे कि आप दिन भर खेलना चाहते हो, पढ़ना नहीं चाहते हो, ठीक है, ऐसा नियो बोलता है। लेकिन नियो बोलता है हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो 3% किस तरह के हैं। नियो बोलता है कि सब पर्सन को एक जैसा सजा नहीं मिल सकता है। क्लासिकल क्या बोलता था कि सबको एक जैसा सजा मिले सोसाइटी में, लेकिन नियो उसके अगेंस्ट था। नियो बोलता था कि सबको सोसाइटी में एक जैसा सजा नहीं मिल सकता, क्योंकि सोसाइटी में कुछ 3 प्रकार के आदमी रहते हैं। एक होता है माइनर यानी कि बच्चा। अगर बच्चा कोई क्राइम करता है तो उसे ऑब्जर्वेशन होम भेजा जाता है, उसे सुधारा जाता है। लेकिन वही एक अडल्ट क्राइम करता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है, ताकि वो जेल में जाके अपनी सजा काटे, और सुधरता है तो उसे वापस जेल से निकाल दिया जाता है। एक मेंटल, अगर कोई ऐसा पर्सन जो सोच भी नहीं सकता है, उसकी मेंटल हेल्थ खराब है, वो ये नहीं सोच सकता कि ये सामने में जो कर रहा हूँ ये राइट है ये रॉन्ग है, ठीक है। इस तरह बच्चा भी सोचता है, बच्चा भी को ये नहीं पता कि ये राइट है रॉन्ग है, लेकिन उसको ये क्राइम करना है। उसी तरह ही मेंटल। तो यहाँ पे जो नियो क्लासिकल था ना, ये क्या बोलता है कि तीनों को सजा अलग अलग मिलनी चाहिए। बच्चे को बच्चे के हिसाब से, अडल्ट को अडल्ट के हिसाब से, मेंटल को मेंटल के हिसाब से, क्योंकि जो बच्चा है वो अभी इतना छोटा है कि उसको सही और रॉन्ग के बीच के डिफरेंस नहीं मालूम। एक अडल्ट को तो पूरी जानकारी, उसे प्रॉपर जो सजा होती है वो मिल सकती है। मेंटल, अभी जो मेंटल है इसका तबीयत खराब है, मेंटल, इसको मेंटल डिसऑर्डर है, तो इसे ये नहीं मालूम कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन मेरे सामने खड़ा है, तो इसको भी सजा इस मेजर के, यानी जो अडल्ट है उसके हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए। नियो के हिसाब से क्या होता है ना, एक सोसाइटी में बहुत प्रकार के लोग होते हैं, जैसे कि बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए और एक अडल्ट आदमी। तो ये तीनों को इनके हिसाब से सजा होनी चाहिए। अब बच्चे को बच्चे के हिसाब से होनी चाहिए, नहीं कि बच्चे ने भी मर्डर किया और ये एक आदमी ने, तो आदमी को 4 साल की सजा हुई है तो बच्चे को भी 4 साल की सजा हो, ऐसा नहीं। बच्चे ने क्राइम क्यों किया, कोई मजबूरी थी, अगर किया है तो ठीक है, उसको ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां पे वो बचपन में सुधर जाए। अभी वो बचपन है तो आगे चल के वो फिर ना क्राइम करे, इसलिए उसको ऑब्जर्वेशन होम भेजा जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल ऑफ पनिशमेंट, देखिए यहाँ पे क्या था कि सबको एक जैसा पनिशमेंट देने का रूल था क्लासिकल में, लेकिन नियो में सबको अलग अलग क्या बोलते हैं पनिशमेंट देने का रूल है। यानी कि बच्चे को बच्चे के हिसाब से सजा दी जाएगी, उसको छोटी सजा दी जाएगी ताकि वो सुधर जाए और आगे कोई क्राइम ना करे। अडल्ट को बड़ी सजा दी जाएगी, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, अगर सुधरता तो सुधरने का मौका मिलेगा उसे। उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाएगा। लेकिन क्लासिकल में तीनों को क्या मिल रहा था, 4 साल की सजा। इसमें ऐसा नहीं है। नियो में पर्सन को जज किया जाता है कि वो कितना गरीब है, वो कितना अमीर है, यहाँ पे ये भी देखा जाता है, वो बच्चा है कि बुढ़ा है कि बुढ़ी है कि औरत है कि आदमी, ये सब चेक किया जाता है, उसका पूरा इंक्वायरी किया जाता है वो कौन सा पर्सन है, फिर उसके हिसाब से उसको सजा दिया जाता है। नियो क्लासिकल में हर किसको अलग सजा मिलती है। देखो, पावर टू जज। अब यहाँ पे जज के पास क्या पावर होता है ना, कि जब भी कोर्ट में केस आए तो वो पहले चेक करे कि वो बच्चा है, अडल्ट है, कोई मेंटल है, वो यहाँ पे चेक करे कि वो किस तरह का पर्सन है, फिर उसके हिसाब से उसको सजा देना है। माइनर, मेजर, इंसेन, देखो यहाँ जैसे कि 3 थे, माइनर, मेजर, इंसेन। इंसेन यानी कि मेंटल, इन तीनों को अलग अलग सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों एक जैसे नहीं है। माइनर एक बच्चा है, मेजर एक बड़ा आदमी है, और इंसेन यानी मेंटल, एक मेंटल आदमी जिसको कोई सोच नहीं सकता, कुछ समझ नहीं सकता। तो ये था हमारा क्लासिकल और नियो क्लासिकल। तो आई होप आपको समझा होगा। आज के लिए इतना बस, चलो बाय।